हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आज एक और वीडियो के लिए आप लोग तैयार होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। सत्य हम लोग निबंध पढ़ रहे थे और निबंध में पहले मैंने 2 निबंध को अच्छी तरीके से आपको बता दिया है और आज तीसरा निबंध है जनसंख्या वृद्धि। साथ ही मैंने ये भी बताया, अगर आपको निबंध जो आप पढ़ के जाते हो नहीं आया बोर्ड एग्जाम में तो कैसे लिखना है, बस छोड़ना नहीं है। जो समझ में, जो हेडिंग समझ में वो लिख देना है, लेकिन शुरुआत में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार को जरूर लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निवारण या निराकरण, जो भी हेडिंग है जनसंख्या से संबंध में अगर कोई भी निबंध आता है तो आज इस निबंध को आप उसमें लिख सकते हैं। हम संकेत बिंदु को क्या समझते हैं, ये अपना रूपरेखा होता है साथियों। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, प्राचीन स्थिति क्या थी जनसंख्या को लेकर के, वर्तमान स्थिति क्या है, देश के लिए बोझ और परिवार के लिए बोझ, कैसे जनसंख्या होती जा रही है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। साथियों जनसंख्या जो सबसे मेन कारण इसका बन जाता है, ये अशिक्षा भी बन जाती है, जिसको शिक्षित नहीं होते लोग। आजकल लोग जो कई विधियों के द्वारा उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक भयावह समस्या है। भारत ही नहीं बल्कि इससे भयावह समस्या से तो समूचा विश्व, समूचा मतलब पूरा विश्व ही मानव विनाश की कगार पर जा पहुंचा है। मानव विनाश की कगार पहुंच चुका। मानव कि जो आज का जो मानव है वो धीरे धीरे विनाश के कगार पहुंचता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूरा विश्व भी जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है। स्वाधीन भारत में देश की समृद्धि के लिए किए गए सरकार के सभी निर्णय और किए गए श्रेष्ठ कार्यों के गतिरोध उत्पन्न होने का एक प्रमुख जनसंख्या का निरंतर बढ़ते जाना है। अगर कोई सरकार योजना लेकर आ रही है और अगर उस योजना में कम संख्या के लोगों के लिए लाभ है और जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, और लोगों के लिए कुपोषण फैलेगा। मतलब अगर सरकार के किसी योजनाओं का फैलना जो है उसमें अगर गतिरोध को उत्पन्न कर रहा है तो एक जनसंख्या वृद्धि भी होती है। अतः सरकार ने, अतः नहीं, अतः होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अतः सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है। आप देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि ना आया तो परिवार नियोजन पर भी निबंध आ सकता है। ये निबंध इससे संबंधित होगा, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। प्राचीन मतलब पहले की स्थिति क्या थी जनसंख्या को लेकर के, तो सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बहुत ही कम थी। शुरुआत जब इस संसार का हुआ था जनसंख्या की बहुत ही कम थी और प्रकृति का वरदान रूपी हाथ मानव के शीश पर मुक्त रूप से अपनी कृपाएं बिखराता रहता। मतलब शुरुआती दौर में जब हमारे पास प्राकृतिक साधन थे तो क्या थे, हम लोग उतना रोगी नहीं होते थे। जनसंख्या वृद्धि से रोग भी बढ़ते हैं साथियों। समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि अति आवश्यक थी। पहले जब हमारे पृथ्वी पर, हमारे संसार में जनसंख्या की कमी थी तब ये जरूरी था, लेकिन वंश वृद्धि पवित्र माना जाता था पहले के समय में। लेकिन पहले के समय में वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई। स्वयं कौरव 100 भाई थे, लेकिन आज ये बातें बहुत गलत हो गई हैं। यह बातें यह बातें उस समय के लिए रचित आवश्यक है। तो पहले के समय में ये बातें सही है, लेकिन आज ये उपयोगी भी नहीं है, पर आज के लिए नहीं। पहले उपयोगी थी पर आज के लिए नहीं। ओके, वर्तमान की स्थिति क्या है हम बता देते हैं आपको। आज स्थिति बदल चुकी है। वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 41 करोड़ अधिक थी। लगभग 1 अरब 41 करोड़ थी। वर्ष 1923 में यह 1 अरब 42 करोड़ से ऊपर भी थी। नए आंकड़ों के अनुसार अब यह 1 अरब 43 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है। क्या इस दर से मृत्यु दर बढ़ रहा है? देखिए जनसंख्या का बढ़ना सही है, लेकिन उसी हिसाब से मृत्यु दर होना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं है। ये बात सही है, मृत्यु दर नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकेगी तो हमारे भारत ही नहीं, आप तो पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा करेगा साथियों। देश के लिए बोझ कैसे होता है? वस्तुतः देश की जनसंख्या ही उसकी शक्ति का आधार है। ये बात सही है कि अगर जिस देश में जनसंख्या अच्छी होगी उसके लिए वो अच्छी लाभ पैदा करेगा, लेकिन अगर वो जनसंख्या अशिक्षित है, कुपोषित है तो क्या है, वो बोझ बन जाएगी। परंतु अनियंत्रित गढ़ से इसका बढ़ते जाना निश्चय ही देश के लिए बोझ सिद्ध होगा। सीमा से अधिक आबादी किसी देश के लिए गौरव की बात कदाप नहीं की जा सकती। अगर हम कहते हैं कि हमारा विश्व में डंका बजता है जनसंख्या वृद्धि में, तो ये गलत है। इससे अगर ना बचे तो ही ठीक है।
और वृद्धि होनी जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि ना हो कोई बात नहीं, लेकिन और अधिक चीज़ों का वृद्धि होना जरूरी है, जिसमें हम लोग नहीं कर रहे वृद्धि। इसी दशा में तो जनसंख्या एक अभिशाप ही कही जाएगी। भारत इस समय आबादी की दृष्टि से दुनिया का प्रथम देश हो गया। परिवार के लिए बोझ, आखिरकार साथियों जनसंख्या परिवार के लिए कैसे बोझ होता है। स्वाधीनता के उपरांत भारत में संपत्ति के उत्पादन व वितरण की गलत नीतियों के कारण रोजगार इतना नहीं बढ़ा। आप लोग जानते हैं कि आज हमारे भारत में रोजगार दर बहुत ही कम हो गया है। सबको किसी एक स्तर तक का समान रूप से रहने, खाने और स्वच्छ रहने के लिए अवसर प्राप्त हो, और ये भी संभव नहीं हमारे भारत में भी हो पाया है कि सभी को एक रोजगार मिल पाए, खाने रहने के लिए अच्छा घर मिल पाए, खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पाए, ये भी संभव नहीं हो पाया। यह भी अनुचित है कि शिक्षा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो तथा आर्थिक विकास परिणामों की प्रतीक्षा करते करते परिवार नियोजन का प्रश्न अनदेखा कर देते हैं। लोग आज जो जनसंख्या बढ़ा रहे, कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जितनी अधिक होगी हम धन संपदा उतना कमाएंगे, लेकिन ये गलत है। अगर आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो परिवार नियोजन का भी याद रखेंगे, और परिवार नियोजित नहीं होगा तो याद रखिए एक दिन विनाश का कारण आपके ही पुत्र आपके बन जाएंगे। आपका परिवार आपका विनाश का कारण बन सकता है अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण एक परिवार में शिक्षा का स्तर बिगड़ने लगा है, क्योंकि जब एक परिवार में आय के सीमित साधन होते हैं अथवा केवल एक या दो व्यक्ति कमाने वाले होते हैं, तो इस स्थिति में एक बड़े परिवार का संचालन कर पाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसके कारण परिवार में कुपोषण फैलता है और अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास में भी रुकावट पैदा हो जाती है। ये आप लोग आज फील कर रहे होंगे। अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, मान लो 10 रुपया है, एक लड़का है तो मैं 10 रुपया पूरा दे दूंगा खाने के लिए, और 10 रुपये मैं खर्चा के लिए निकालता हूँ। अगर मेरे 2 लड़के होंगे तो कितना, सब में 5-5 बटेगा बराबर, लड़के बढ़ते जाएंगे, रुपया उतना ही है, तो क्या होगा साथियों, विकास रुकेगा और बीमारी फैलेगी, कुपोषण फैलेगा। ओके, इसको बना के लिखना है आपको, मन में से बना के लिखना है, प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। उपसंहार क्या है, बढ़ती जनसंख्या आज राष्ट्र के लिए एक समस्या बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने चाहिए और परिवार नियोजन को लेकर के सक्रिय काम करने चाहिए, क्योंकि यदि आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करेंगे। इसलिए हम सभी की भलाई इसी में है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको समझाया वैसा ही लिखे, कॉपी नहीं करना है, पढ़ना है, समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि ये 7 नंबर आपको देगा। 7 नंबर का प्यारे बच्चों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या से संबंध में कोई भी अगर निबंध आता है, आप इसी निबंध को अपनी भाषा में लिख करके आएंगे, नंबर अच्छा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर जाए, आपके अनुचित जाए, आपके अनुरूप जाए, आपके प्रतिकूल न जाए, यही आपसे मैं कहना चाहूँगा। बार बार प्रैक्टिस करिए, लास्ट टाइम धैर्य रखकर पढ़िए, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।